हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डनिंग व्लॉग्स बाय अनीता जून। और आज देखिए मैं ये जेड प्लांट लेकर के इसका कुछ करने का सोच रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि इसका ना ट्रंक बहुत मोटा हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ उसको ट्रंक को मैं निकाल के और थोड़ा बोनसाई लुक में डेवलप करूँ। वैसे तो इसको टोपियारी भी बनाया जा सकता है एक पिकॉक शेप में, लेकिन मैं एक पिकॉक शेप की टोपियारी बना ही रही हूँ ऑलरेडी। तो मैंने कहा कुछ और ट्राई करती हूँ, तो बोनसाई बनाती हूँ। और इसकी दो स्टैम्प्स तो बहुत मोटी मोटी हैं, उनको सेपरेट करके और अलग अलग लगा करके और थोड़ी बहुत कटिंग वटिंग करके इसको एक शेप देने की मैं कोशिश करूँगी। और चलिए करते हैं, आप लोगों के साथ मैं मिलके काम करती हूँ। और ये देखिए छोटी छोटी ब्रांचेस निकालनी शुरू कर दी है। और जेड प्लांट जो है ना बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। थोड़ा सा इसको धूप में रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा तो नहीं, इसको बहुत ही अच्छी धूप में रखा जाए तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट्स देता है। ये बिल्कुल भी छाँव में नहीं रखना है, छाँव में आप रखोगे ना तो इसके पत्ते गिरने लग जाएंगे। तो इसको मैं धूप में ही रखूँगी। और अभी मैं काट रही हूँ, वैसे तो दिसंबर का महीना है, लेकिन मैं इसको फिर भी मेंटेन कर लूँगी, चला लूँगी, थोड़ा पानी कम दूँगी और धूप में ही रखूँगी। देखिए एक ये वाला स्टेम है, इसको भी मैं कट कर रही हूँ किसी तरह से। तो फ्रेंड्स ये और अभी देखिए ये दूसरा कटर की स्टेम भी निकल आया है। हेल्प से तो नहीं किया है, और क्योंकि इस तरह कटर से मेरे पास ये दो से ना तीन हो नहीं पा मोटे रहा था। मोटे स्टेम्स हो आधा गए हैं। स्टेम मैंने ब्लेड इनकी से मैं काटा कटिंग भी है करूँगी और बाकी मैं थोड़ी फिर एक शेप कट देने के लगा लिए। दूंगी इसको कटर और से। इनको लगाने के लिए जेड प्लांट को लगाने के लिए ना सॉइल जो होनी चाहिए वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। वैसे तो बोनसाई के लिए आपको मार्केट में भी सॉइल मिल जाती है बोनसाई लगाने के लिए, लेकिन मैं अब फ़िलहाल जो मेरे पास अपने पास जो सॉइल अवेलेबल है ना, मैं उसी में इसको लगाऊंगी, पॉट में एक और ट्रे में भर के, क्योंकि उसी में ही मैंने सब मिक्स किया हुआ है, थोड़ी सैंड भी है और वर्मी कंपोस्ट भी है। तो ये देखिए एक और निकल गया है, और एक ये इस तरह से इसी में ही बनेगी एक बोनसाई, मैं इसी में ही बना दूंगी। थोड़ा सा उसको मैं स्टिक से सहारा दे दूंगी। उससे क्या होगा कि ये तना जो है ना इसका बिल्कुल ही ऊपर ऊपर की साइड ही मैं इसका शेप करूँगी। और वैसे तो बोनसाई के लिए देखिए कितना बड़ा बन जाएगा ये। और इसकी शेप अभी मैं सोचूंगी कि मैंने इसकी क्या शेप देनी है। तो वैसे तो बोनसाई के लिए ना वायर्स आते हैं, वायर्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मेरे पास जितनी भी बोनसाई बनी हुई है ना, जो बनने लग रही हैं, मैंने उनको इसी तरह से स्टैम्प से सहारा दे दे के बांधा हुआ है। और उनकी जो साइड की ब्रांचेज हैं मैं उनको टाइमली ना कट करती रहती हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है इसके लिए मुझे थोड़ी ना, जो मैं शेप सोच रही हूँ ना, उसके लिए मुझे लग रहा है साइड ब्रांचेस के लिए एक वायर की ज़रूरत है। तो मैं घर से ही देखूँगी, क्योंकि मेरी जो गार्डनिंग है ना जीरो बजट गार्डनिंग होती है। और मैं कोई ज़्यादा मोटे मोटे उसके लिए खर्चे नहीं करती, ना ही मैं कुछ ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें खरीद के लाती हूँ। जितनी जैसे भी मेरे से होता है ना, मैं उसी में मैं थोड़ा सा गुजारा करने की कोशिश करती हूँ। तो अब मैं साइड ब्रांचेस को किस चीज़ से इसके कहा शेप दूंगी, वो अब मेरे को अपने घर में ही वायर ढूंढनी है। और ये काम मैं बाद में करूँगी, हाल फिलहाल मेरे पास कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो क्योंकि मेरे को अभी दूसरी ब्रांचेस जो मैंने काट ली है ना उनको भी डेवलप करना है, उनके लिए कुछ एक के लिए तो मेरे को अभी छोटी छोटी जो इसकी कटिंग्स बच जाती हैं मैं उनको भी कहीं कहीं लगा करके रख देती हूँ, ताकि वो भी चलती रहे। मैं कूड़े में नहीं फेंकती। अक्सर लोग क्या करते हैं कि कटिंग हुई तो फेंक दी कूड़े में, लेकिन इनको मैं बना के कुछ और फिर छोटा सा पौधा बन जाता है। तो इस तरह से देखिए इसकी कटिंग चल रही है। और अब दूसरे प्लांट के लिए जो मेरे को बनाना है उसके लिए मैं अब अपनी एक ट्रे तैयार करती हूँ। और मेरे पास ऑलरेडी रखी थी ये ट्रे, काफ़ी दिनों से खाली पड़ी पड़ी घूम रही थी। तो मेन मकसद तो मेरा ये भी था कि मैं इस ट्रे में कोई बोनसाई डेवलप करूँ। तो मैंने कहा क्यों ना जेड प्लांट की ही लगा देती हूँ। मैं ढूंढे जा रही थी कि मैं इस ट्रे में कुछ लगाऊँ ऐसा पौधा कि जो बोनसाई की शेप में हो। तो एक एक ये मैंने लगा दिया है जो मैंने काटा था स्टेम। और इसमें दो तो लग सकती हैं आराम से, क्योंकि एक कॉर्नर में लगाया और दूसरी साइड में मैं एक और लगा देती हूँ। और ये ऐसे ऐसे करके ये देखिए, ये इसकी मैं कटिंग भी साथ के साथ कर रही हूँ कि हो सकता है कि थोड़ी सी प्रूनिंग मैं कर दूँ, ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इस को मैंने बिल्कुल अभी कट करके लगाया है। तो हार्ड प्रूनिंग मैं इनको अभी नहीं दे रही हूँ, इनमें मैं अभी स्टेम्स छोड़ रही हूँ, क्योंकि अभी रूट्स डेवलप हो जाएंगी, पौधा जम जाएगा, तो फिर ज़्यादा नहीं तो बहुत स्ट्रेस में आ जाएगा। तो इसलिए अब ये इसको मैं सोच रही हूँ साथ के साथ मैं इसको स्टिक से ही बांध के सीधा करके इसको इस तरह से मैंने इसको भी ये लगा दिए। ये देखिए इस तरह से दो हुए हैं। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और बेल बटन तो ज़रूर ही ऑन कर लेना। ओके बाय।